हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मैं पूजा चौधरी। मेरी आज की इस वीडियो में मैं 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाने वाली हूँ। ये पूरे चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्शन के बेसिकली 4 से 5 पार्ट आने वाले हैं और ये पूरा इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करवा दूँगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे समझाना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या होती है, लेकिन मैं आपको ना इकोनॉमिक्स समझाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझाने वाली जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में दे रखी है, जैसे इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है तो ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों शब्दों को लोग एक ही साथ रिलेट करते हैं, कहते हैं इकोनॉमी सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स प्लूरल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब इकोनॉमी क्या है, ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल दूं कि एक फैक्ट्री को ले लीजिए, है ना। एक फैक्ट्री इकोनॉमी है ना। अब ये फैक्ट्री इकोनॉमी है मतलब, तो ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी ना कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, ठीक है, और काम के बदले उन लोगों को उनकी लिविंग दे, अर्थात उनका इनकम दे, तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एक एरिया या एक देश में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो लोगों को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है और साथ साथ में उसके बदले उनको लिविंग प्रोवाइड कराती हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली क्या कहलाती है, इकोनॉमी। तो हम कहते हैं इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक सिस्टम होता है, सिस्टम जो कलेक्टिव लोगों का है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क, यानी काम करने का स्रोत। मीन्स मतलब क्या, स्रोत दे रही है, जरिया दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है। तो मीन्स टू वर्क, ठीक है, काम करने का प्लेटफॉर्म, मीन्स टू वर्क साधन, काम करने का साधन दे रही है। एंड अर्न अ लिविंग, साथ साथ क्या दे रही है, अर्न अ लिविंग मतलब पैसा भी दे रही है, लिविंग दे रही है, सैलरी दे रही है, इनकम दे रही है। तो इनकम को हम लिविंग बोलते हैं, अर्न अ लिविंग, जिससे आप अपनी जिंदगी लिव करते हैं ना, तो अर्निंग और अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल, क्या प्रोवाइड करती है, लोगों को मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने आसपास देख रहे हैं जहां पर आपको लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और वहां उनको पैसा मिल रहा है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी का पार्ट मानी जाती है। तो दो चीजें, इकोनॉमी सिस्टम होती है जो क्या प्रोवाइड करती है, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब इकोनॉमी जो है ना आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है 11वीं क्लास में, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है। इकोनॉमी 3 तरह की होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों को समझाने के लिए ना ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, एक फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री को मैं इकोनॉमी कहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देती है, मीन्स देती है लोगों को, किस चीज का, टू वर्क, मीन्स टू वर्क देती है, और साथ साथ में लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, लिविंग प्रोवाइड करती है, अर्थात सैलरी देती है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो फैक्ट्री है ना, ध्यान से सुनो, काम करवा रही है ना, काम करने का स्रोत दे रही है, अर्थात कुछ चीजें, कुछ काम करवा रही है और काम करवाने के बाद इनकम दे रही है। अब इकोनॉमी जब काम करवाती है ना बेटा, वर्क करवाती है, इकोनॉमी जब वर्क कर रही होती है ना, तो वर्किंग में ना बहुत सारी चीजें यूज होती है। जैसे एक फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे, शर्ट्स बन रही है, अब उस शर्ट की फैक्ट्री में ना आपको बहुत सारी चीजें, शर्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग कर रही है वो फैक्ट्री, जैसे क्लोथ, ठीक है, क्लोथ, मशीनरी, वर्कर, है ना, लेबर जिसको आप बोल रहे हो। उसके बाद बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में उस फैक्ट्री को खोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें ना बेटा, ये सब चीजें वर्क करने के लिए जरूरी है, काम करने के लिए सभी चीजें जरूरी है इस फैक्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना जिनका उपयोग करके के काम करवा रही है, अर्थात ये गुड्स बना रही है, शर्ट्स बना रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो गुड्स को बनाने के लिए जो जो चीजें इकोनॉमी अर्थात फैक्ट्री यूज करती है, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेस या प्रोडक्शन के रिसोर्स, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिसोर्सेस। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आप एक छोटी सी कील भी यूज करते हैं ना, अगर आपका कोई मान लीजिए लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम है, तो आप कील और जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या लकड़ी है, जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज है, जरिया जिसकी सहायता से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेगा, अगर ये रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनो, 3 शब्द का ओनर, कंट्रोलर और मैनेजमेंट, ये 3 शब्द,
तीन चीजें, अगर प्रोडक्शन के रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज करने वाली ये फैक्ट्री जो है ना, ये कोई सरकार है, सरकार का डिपार्टमेंट है, सरकार है, गवर्नमेंट है जो प्रोडक्शन करवा रही है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करवा रही है, मतलब ये रिसोर्सेज किसके हैं, सरकार के, सरकार ही ओनर है, सरकार ही उसको यूज कर रही है, कंट्रोल कर रही है और मैनेज भी कर रही है। तो हम कहते हैं ऐसी फैक्ट्री या ऐसी इकोनॉमी जिसमें रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज कौन करे, बाय दी गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, जहां पर, तीन शब्द देखो ध्यान से, ये तीनों शब्द, जहां पर क्या बोलोगे, द इकोनॉमी वेयर, आप लिखोगे द इकोनॉमी वेयर, वेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, वेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तीन शब्द, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, बाय गवर्नमेंट, सच इकोनॉमी इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। और फिर अगर ये कोई टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे लोगों के रिसोर्स है, ये फैक्ट्री ऐसे लोगों की है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज का ओनर, कंट्रोलर और मैनेजमेंट कौन करेगा, टाटा, बिरला, अंबानी। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, पैसा वाली इकोनॉमी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वेयर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट की जगह बाय प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, हम उन्हें क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी, ऐसा सिस्टम जहां पर दोनों लोग मिलके, यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लिख दीजिएगा लास्ट में, और जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन करने का रिसोर्सेज जो होते हैं वो दोनों के पास होते हैं, दोनों ओनर होते हैं, दोनों कंट्रोलर होते हैं, अलग अलग फील्ड में, लेकिन दोनों के पास ये राइट होता है कि प्रोडक्शन के रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं, दोनों लोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हमारी इकोनॉमी की डेफिनेशन है। इकोनॉमी क्या होती है, एक सिस्टम होती है विच प्रोवाइड करती है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, दो चीजें प्रोवाइड करती है, जरिया और पैसा दोनों दे, ऐसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। अब हम किसकी मीनिंग समझने वाले हैं, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे पूछूं हिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम हिस्ट्री मतलब जिसमें हमने पास्ट के बारे में स्टडी किया है ना। मैं बोलूँ साइंस क्या है, तो आप बोलेंगे साइंस भी एक सब्जेक्ट था जिसमें हमने अपने अलग अलग फील्ड, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें ये सब पढ़ी थी। ज्योग्राफी, हमने अपनी ज्योग्राफी को, हमने ग्लोब को पढ़ा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपके सामने जवाब नहीं होगा इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स भी ना, जैसे आपने 10th तक बच्चा पढ़ा, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट थे, तो इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग और इट इज़ नॉट समथिंग जिससे मैं बुलवा के आपको मिलवा दूँ कि भैया मिलो इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट किसी चीज़ पे बेस्ड होता है, जैसे हिस्ट्री बेस्ड है कि आपका पास्ट क्या था, आपको पास्ट के बारे में स्टडी कराया जाए, ऐसे इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स के दो शब्दों को मैं अलग कर रही हूँ, इको और नॉमिक्स, है ना। इन दोनों शब्दों के अपने अपने मीनिंग्स हैं। इको का मतलब होता है रिसोर्स। अब यहाँ आपको रिसोर्सेज का मीनिंग तो अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, पर आप ना समझ लीजिए रिसोर्स मतलब पैसा, मनी, है ना। लेकिन रिसोर्स का जो टर्म है ना वो बहुत वाइड है, तो रिसोर्स में मैंने एग्जाम्पल लिया मनी, जो हर चीज़ को पाने का सोर्स है, तो रिसोर्स। और नॉमिक्स मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। नॉमिक्स मतलब क्या है, मैनेजमेंट। तो अगर मैं ये दोनों शब्दों को जोड़ूं तो रिसोर्स मैनेजमेंट, इस बुक का नाम तो ये होना चाहिए था, लेकिन आपके जो बुक राइटर है उन्होंने इनको इकोनॉमिक्स का वर्ड नाम दिया, टेक्निकल शब्द है ये। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जो इसको ना शब्द समझ के इसको पढ़ो, रिसोर्स को मैनेज करना सिखाता है। अब रिसोर्स को मैनेज करना मतलब क्या हुआ, तो ध्यान सुनिए, मैनेज का मतलब भी सुन लो पहले ढंग से। मैनेज का मतलब होता है हाउ टू यूज। और जब भी मैनेजमेंट शब्द कहीं आता है ना, तो इसका मतलब किसी चीज को यूज करने का तरीका, और वो जो चीज है ना वो स्केयर है, लिमिटेड है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज लिमिटेड होती है ना, तो उस चीज को यूज करना आपको ढंग से आना चाहिए। उस शब्द को हम कहते हैं मैनेज करना। कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं, मैनेज कर लूंगा मैं, है ना। समझ आ रहा है, तो मैनेजमेंट का वर्ड यूज होता है जहां पर कोई चीज लिमिटेड है। अब आगे का शब्द पढ़ो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसोर्स में मैंने बोला मनी, अभी मनी ले लो आप, क्योंकि छोटे हैं तो आपको अभी तो उतना क्लेरिफाई नहीं होगा। तो रिसोर्स मतलब मनी लिमिटेड होती है, सबको पता है। तो कम पैसे को, हर इंसान को अपना पैसा कम ही लगता है,
दुनिया का बड़ा से बड़ा अमीर इंसान अगर आप पूछ लो ना उससे कि भाई तेरे पास सफिशिएंट पैसा है, तो बोलेगा नहीं नहीं हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है और मेरी बड़ी सारी इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है, पर इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास कि मैं इच्छाएं पूरी कर सकूं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उस आदमी को बुलाएगा अपने पास, कहेगा इधर आ भाई तू बैठ, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट हूँ जो तेरे कम पैसे को, मतलब लिमिटेड पैसे को कैसे तू यूज कर सकता है, इससे रिलेटेड तेरे को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सजेस्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा, तू पढ़ मेरे को, और मेरे को पढ़ के तू मैनेज कर, अच्छे से यूज करना सीख, किसको, रिसोर्सेज को। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जो फोकस करती है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच फोकसेस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा किसको सिखा रही है इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, कौन सीख रहा है मैनेजमेंट? तो आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, मैं पढ़ूंगी तो मैं सीखूंगी, और आप हम सब जो है ना वो सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स को सिखाते हैं। और हमें जनरली ह्यूमन बींग्स की दो ह्यूमन बींग्स, दो प्रणाली, हमें दो प्रजातियां पढ़नी है ह्यूमन बींग्स की यहाँ पर। एक कंज्यूमर जो चीजों को खरीदता है, पैसे का यूज करता है, कंज्यूमर के पास भी पैसा होता है, और एक है प्रोड्यूसर। हमें दो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो इन दोनों ह्यूमन बींग्स को इकोनॉमिक्स सिखाती है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कंज्यूमर के पास भी पैसा होता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स कंज्यूमर को बोलती है आ जा तेरे को पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाता हूँ, और प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होता है तो प्रोड्यूसर को भी बुलाती है इकोनॉमिक्स और कहती है आ जाओ तुम्हें पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। सॉरी, तो इकोनॉमिक्स दोनों को मैनेजमेंट करना सिखाती है, लेकिन ध्यान से सुनना, दोनों के पास पैसा होता है पर दोनों उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग जगह करते हैं। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। कंज्यूमर जो है ना, जब इसके पास पैसा आता है ना, तो उस पैसे से ये क्या करता है, ही परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आता है तो वो भी तो गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, प्रोड्यूसर मतलब सेलर, ये भी तो गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, ही ऑल्सो परचेज गुड्स एंड सर्विस। लेकिन ध्यान से सुनो, सेलर और जो कंज्यूमर है दोनों ही गुड्स खरीदते हैं पैसे का यूज करके, लेकिन ये इसको बेच देगा ना, रीसेल कर देगा, तभी तो इसका घर चलेगा। तो प्रोड्यूसर जो है ना, वो पैसा उसके पास जब आता है तो वो गुड्स खरीदता है, गुड्स खरीद के वो क्या करता है, रीसेल कर देता है। और रीसेल क्यों करता है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अर्थात मैं ऐसे बोल सकती हूँ ये गुड्स इसलिए खरीदता है ताकि ये प्रॉफिट कमाए। और वही बेचारा है भोला भाला कंज्यूमर, ये भी गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, ठीक है। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विस क्यों खरीदता है, जब इसको ना उस गुड्स एंड सर्विस की नीड होती है, जैसे पानी, प्यास लगी तो पानी की बोतल खरीद ली, भूख लगी तो खाना खरीद लिया। तो नीड, अपनी वांट, जब इसे गुड्स एंड सर्विस की वांट होती है तो ये उसे खरीदता है, और उस गुड्स एंड सर्विस को खरीद के उसे यूज करके सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फेक्शन, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए ये गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है। ये किसी पड़ोसी को या किसी दुकानदार को अपनी गुड्स एंड सर्विस बेचने के पर्पस से नहीं खरीदता, ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मैम हम अपनी किताबें, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं किताब खरीदती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर उसको बेच देती हूँ, तो मैम फिर तो मैं भी सेलर हुई। तो बेटा ध्यान से सुनेगा, खरीदते समय का इंटेंशन देखना होता है कि आप कंज्यूमर हैं या प्रोड्यूसर, ये कैसे कैटेगराइज होगा। आप खरीदते समय का इंटेंशन देखिए गुड्स को। तो खरीदते समय क्या आपने सोचा था भाई गुड अभी ये बुक खरीद रहा हूँ और फिर फ्यूचर में जाके इसको बेच दूंगा, नहीं, आपने पढ़ने के लिए, आपकी वांट थी, उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने वो गुड्स खरीदी। तो एज अ स्टूडेंट भी आप एक कंज्यूमर है, और वही एक बुक शॉप वाला जो बुक को खरीद रहा है वो उसको पढ़ने के लिए नहीं, वो उसको पर्पस क्या है उसका कि वो उसको रीसेल कर देगा। तो हम कहते हैं दो ह्यूमन बीइंग है, दोनों ही पैसे को गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करते हैं, लेकिन एक चाहता है, एक पैसे से गुड्स एंड सर्विस खरीद के सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है, और एक गुड्स एंड सर्विस इसलिए खरीदता है ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सके। अर्थात दोनों ही पैसे का प्रयोग गुड्स एंड सर्विस पे करते हैं, लेकिन एक पाना चाहता है उस गुड्स एंड सर्विस अर्थात उस पैसे के इस्तेमाल से सेटिस्फेक्शन, और एक पाना चाहता है उस पैसे के इस्तेमाल से प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स बुलाती है आओ भाई मेरे पास, कंज्यूमर जी, सेलर जी, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट हूँ जो आपको पैसे को मैनेज करना सिखाऊंगा, और उस मैनेजमेंट करने के बाद आपकी जो इच्छा है ना कि पैसे से सेटिस्फेक्शन चाहिए कंज्यूमर को और पैसे से सेलर और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो ये कहता है कि मेरे को पढ़ो, क्योंकि मेरे को पढ़ने के बाद तुम अपने पैसे को इतने अच्छे से यूज करना सीख जाओगे कि तुम अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो और तुम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोलूं तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which focuses on management of resources। कैसे मैनेजमेंट करवाती है, इस तरीके से, in such a way
ताकि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए एंड प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, यानी दोनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर एंड सेलर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और जब इन दोनों को दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो हम कहते हैं सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है एंड सोसाइटी गेट मैक्सिमम वेलफेयर। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो टाइप्स हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो स्माइल करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।